मर्फी ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज पहला मुकाबला। देखिए, हम भारतीय गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ होनी चाहिए टॉड मर्फी की भी, जिन्होंने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं। तो टॉड मर्फी की भी तारीफ होनी चाहिए। और जिस तरीके से, और किसने सोचा था कि हर कोई तैयारी नेथन लायन की कर रहा था भारतीय बल्लेबाजों की, अगर हम बात करें तो नेथन लायन की तैयारी हो रही बिल्कुल, थी और टॉड मर्फी ने बर्फी खिला दिया सबको। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ अगर नेथन लायन की बात करें तो बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ज्यादातर विकेट उन्होंने लिया है। स्पिनर है, और सबसे बड़ी बात ये कि कई सारी पारियां ऐसी रही रोहित शर्मा और विराट कोहली की, स्पिनर्स ने उन्हें आउट किया है। तो नेथन लायन हम शुरुआत से ही काफी खौफ उनका दिख रहा था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपने कहा कि नेथन लायन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, और शानदार गेंदबाजी हालांकि हमें ऑस्ट्रेलिया के इस युवा गेंदबाज की दिखी। अच्छा, टॉड मर्फी को एक बात का तो मलाल रहेगा ही, उसमें उनकी गलती भी नहीं है। इस बात का मलाल नहीं होगा कि डेब्यू मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया हार गए। इस बात का मलाल होगा कि डेब्यू मुकाबले में 7 विकेट पहली पारी में ले लिए थे, दूसरी पारी में थोड़ा सा मौका मिलता तो 10 विकेट भी ले लेता। तो एक इतिहास रचने का मौका था उनके पास भी, इतिहास रचने से चूक गए टॉड मर्फी। देखिए, टेस्ट क्रिकेट है, इसमें तो साफ होता है कि भाई जो टीम पहले 20 विकेट ले ले वो टीम जीत जाती है। और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 20 विकेट लेकर, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 20 विकेट चटकाकर जो मुकाबला है वो भारतीय टीम के नाम करवा दिया। और पहला मुकाबला रहा टीम इंडिया के नाम। नागपुर टेस्ट टीम इंडिया ने जीतकर 1-0 से सीरीज में बढ़त बना ली है। टॉड मर्फी को मलाल होगा चिराग, टॉड मर्फी को मलाल होगा कि भाई 7 विकेट पहली पारी में ले लिए थे, काश थोड़े रन बना लेते, 3 विकेट शायद ले भी लेता, 10 विकेट हासिल कर लेता। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। बुरा तो लग रहा है टॉड मर्फी के लिए सभी को, क्योंकि डेब्यू कर रहे थे अपना और शानदार गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई है। जहां पर देखिए टॉम लेथम, माफ कीजिए, नेथन लायन की तैयारी हम लोग कर रहे थे कि भाई आएंगे, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे, टप्पा पकड़ के रखते हैं, लेकिन वो चांस दिया नहीं। तैयारी पूरी कर ली थी हमने नेथन लायन की, लेकिन टॉड मर्फी आउट ऑफ सिलेबस आए हैं अचानक। मेरे साथ ऐसा हो चुका है भाई। 10th का शायद एग्जाम था, 10th या 12th का था, याद नहीं आ रहा है। कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये 2 क्वेश्चन थे। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिया, एग्जाम में कॉजेस आ गया। तो ये कॉजेस वही ऐसा ही कुछ हुआ कि भाई नेथन लायन की तैयारी कर लेते हैं और टॉड मर्फी आ गए। और देखिए वो जो रिएक्शन था ना जडेजा का, जब जडेजा गेंद छोड़ रहे थे और वहां पर जो गेंद सडनली अंदर आई जिसके बाहर की तैयारी जडेजा ने करी, और वो जो रिएक्शन था ना वो पूरी टॉड मर्फी की गेंदबाजी को समअप करता है। वो रिएक्शन अकेला ही की अचंभित किया था एक तरह से। जो वेरिएशंस है उनके पास, हम इसी चीज की लगातार चर्चा कर रहे थे कि भाई एक गेंद 94 की स्पीड पर डालते हैं, अगली गेंद 83 पर खींच लेते हैं, उसके बाद फिर तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। तो वेरिएशंस उनके पास पूरी थी। वहीं अगर बात हम करें नेथन लायन की, तो इतनी ज्यादा वेरिएशन उनकी गेंदबाजी में देखने को नहीं मिली। वो जो टप्पा पकड़ना था वो लेफ्ट हैंड गेंदबाजों के लिए रफ स्पॉट बन रहा था, लेकिन उससे पहले ही टॉड मर्फी ने काम खराब उससे पहले ही टॉड मर्फी ने काम खराब। देखिए, मलाल होगा टॉड मर्फी को, लेकिन भाई हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बड़ा खुश है कि भाई चलो 10 विकेट उनके नहीं हुए, और वो हम चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड भी तो है ना चिराग कि 200 से ज्यादा का जब भारतीय टीम ने पहली पारी में लीड लिया है तो मुकाबला भारतीय टीम हारती नहीं है जल्दी। तो और ये दूसरी पारी में जिस तरह की गेंदबाजी रही है भारतीय टीम की, और ज्यादा टाइम तो गेंदबाजी आई नहीं है। 4.3 ओवर मोहम्मद शमी ने 2 विकेट्स निकाल लिए जाते जाते। वो जो सरप्राइज एलिमेंट था ना कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी तैयारी कर रहे थे दूसरी पारी में स्पिन की, हम बोल भी रहे थे। शायद चिराग आपने तो शायद कह भी दिया था कि अश्विन को ओवर दो और मैच खत्म करो, लेकिन शायद उसी ओवर में शमी ने डंडा उखाड़ दिया था। बिल्कुल, और अक्षर पटेल 3 ओवर इन्होंने भी करवाए, 1 विकेट इनके नाम भी आया है। दूसरी पारी की अगर बात करें, 6 रन खर्च करके 2 की इकोनॉमी। मेडन सिर्फ इन्हीं के खाते में ही नहीं गया है, बाकी सबके खाते में आपको मेडन ओवर कुछ दिखाई जरूर देंगे, और टेस्ट क्रिकेट में ये चीज आम है। अक्षर पटेल ने देखिए अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इनकी बल्लेबाजी। इन्होंने जो बल्लेबाजी से योगदान दिया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, जिस तरह की मैं बात कर रहा हूं। और आर अश्विन, दूसरी पारी में आर अश्विन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे पारी शुरू होने से पहले भी कि अश्विन तैयार थे। जब इनिंग्स ब्रेक हुआ था अजय, तब अश्विन तैयार थे कि मुझे एक बार गेंद दे दो। वो रफ स्पॉट्स जो दिखाई दे रहे थे ना, मतलब आंखें खुल गई थी अश्विन की। वैसे मैन ऑफ द मैच आर अश्विन मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा 8 विकेट
7 विकेट 70 रन। तो ये थोड़ा सा देखिए, इम्पैक्टफुल मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाता है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो अब डिसाइड करने वालों को बस ये डिसाइड करना है कि भाई इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है, 70 रन और 7 विकेट वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या दूसरी पारी में एक ही सेशन के अंदर पूरा मैच ही निपटा देना। मतलब 5 विकेट उन्होंने लिए सीधा एक ही उसमें। हालांकि रविंद्र जडेजा को ही मिलेगा, मैं भी सहमत हूँ आपसे, बस वो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईशा से एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा था। तो थोड़ी देर में बिल्कुल। देखिए अजय, यहाँ पे जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर यहाँ पे रैंकिंग की भी बात कर ले, क्योंकि अब भारत ने 58 से अब 62 जो है विनिंग पॉइंट्स उसे मिल गए हैं, विनिंग परसेंट जो है वहाँ पे आ गया है। वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 75 में था, 75% था विनिंग परसेंट, अब वो लुढ़क कर 71% पे आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अब इस बार नहीं भूल पाएगी भारतीय टीम की जो है जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारत की दिखी। अब डर रही होगी कि भाई अब टेस्ट मैच वो भी भारत के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं भाई। बिल्कुल। और इस सीरीज में तो भारतीय टीम के पास बहुत सारे अवसर है। अभी तो एक मुकाबला जीता है, अभी तो और एटलीस्ट एक मुकाबला तो जीतना ही है भारतीय टीम को, तब सीरीज जीतनी है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं देना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो फिर आप साउथ अफ्रीका श्रीलंका के टूर पर डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन खास बात यही है ना कि देखिए आपने 91 रनों पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर दिया। हौसला तोड़ने की जो बात होती है ना, आपने पहले ही मैच में चढ़कर खेलेंगे अब आप अगले कुछ मैच जो होंगे, और दिल्ली का मैदान खास तौर पर आपको फिर से स्पिनिंग ट्रैक ही मिलने की पूरी उम्मीद होगी। 17 फरवरी से वो मुकाबला खेला जाएगा और वहां पर भी उम्मीद यही रहेगी कि आप शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाकर रखें। जिस तरह का मोमेंटम आपने नागपुर में हासिल किया है, उसी मोमेंटम के साथ आप फिर दिल्ली भी आए, और हम भी दिल्ली में हैं, हम खुले दिल से स्वागत भी करेंगे, आपको पल पल की अपडेट भी देते रहते हैं हम। और देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुछ खिलाड़ी थे जिनके लिए शायद जैसा कि अजय ने बताया है कि शायद रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और नोटिस पीरियड भी शुरू हो चुका है कुछ खिलाड़ियों का, लेकिन आपने टेस्ट मैच जीत लिया है और शानदार तरीके से जीता, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए अगर टीम इंडिया 2-0 से 3-1 से या फिर 4-0 से ये मुकाबला पूरा जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है, तो टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के लगातार दूसरे संस्करण के फाइनल में जगह यहाँ पे बना लेगी। तो टीम इंडिया के लिए बहुत सुनहरा मौका। 1-0 से तो बढ़त यहाँ पे बना ली है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है वो खैर देखने वाली बात होगी। क्या चिराग आपको लग रहा है कि अब प्लेइंग 11 में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरे टेस्ट मुकाबले में? मुझे तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पर भारतीय टीम में, क्योंकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन इतनी अच्छा जीत आपके पास नंबर 10 राहुल की यहाँ पे बात की है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। उपकप्तान है, आप ये संदेश नहीं देना चाहेंगे किसी भी बाहर के, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आपने उपकप्तान को ड्रॉप कर दिया, वो भी एक ही मैच के बाद, तो ये गलत संदेश भी जाता है थोड़ा सा। तो मुझे लगता है, और बीसीसीआई की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स या खबरें या जो बातें आप कह सकते हो जो सामने आ रही है, बयान जो आया है उसमें यही कहा गया है कि केएल राहुल को अब परफॉर्म करना होगा। अगर केएल राहुल परफॉर्म नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर शुभमन गिल को मौका मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उपकप्तान हैं तो आपको टीम में बनाए रखा जाएगा। लेकिन बयान में ये लाइन भी था कि उम्मीद करते कि दिल्ली में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो यानी दिल्ली में और सीरीज में ये 2 वर्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो यही है कि ये पूरे सीरीज में केएल राहुल खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। और वैसे तो देखिए उपकप्तान की बात करें तो रहाणे को भी हटाया गया था जब वो उपकप्तान थे, ड्रॉप कर दिया गया था उन्हें टीम से, लेकिन फिर भी एक गलत संदेश जाता है। सभी का यही मानना रहता है कि भाई आप इस तरह का मैसेज नहीं कन्वे करना चाहते पूरी दुनिया को कि टीम में सेटलमेंट नहीं है, टीम सेटल नहीं है, तो इससे गलत संदेश भी जाता है। हालांकि उम्मीद यही रहेगी, जैसा कि टीम मैनेजमेंट भी कह रही है, कि इस सीरीज में या दिल्ली में केएल राहुल का बल्ला चमके और ऐसा चमके कि फिर हम यही बात कर रहे हो कि भाई केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं और बार बार ये दिन आए और राहुल के बल्ले से हमें कुछ बड़े बड़े शॉट्स दिखे। बिल्कुल, और उम्मीद यही रहेगी कि केएल राहुल चमके, अक्षर पटेल एक बार फिर से। और देखिए संदेह हमारे दिमाग में भी यही बना हुआ था मैच शुरू होने से पहले कि आप शायद 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाएंगे या आप ज्यादा स्पिन गेंदबाजी के विकल्प ढूंढ कर लाएंगे। उसमें यही चीज की चर्चा की जा रही थी कि शायद अक्षर पटेल को मौका ना मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया है तो जडेजा के साथ उन्होंने अपनी जगह फिट कर ली है। लेकिन बल्ले से प्रदर्शन है उनका, गेंद से उतना खास मतलब ठीक है, ज्यादा ओवर्स भी नहीं मिले। पहली पारी में जडेजा और अश्विन ने मौका नहीं दिया ज्यादा, दूसरी पारी में भी जडेजा और अश्विन ने मौका ही नहीं दिया ज्यादा, और कप्तान ने भी उतना कोई खास मौका नहीं दिया। 3 ही ओवर उन्होंने दूसरी पारी में करी है और 1 विकेट मिला है।
बल्ले से उन्होंने अपने आप को प्रूफ तो कर दिया है, 84 रन उन्होंने बनाए हैं, और गेंद से अब गेंद से भी उनको प्रूफ करना है। हालांकि बहुत बड़े गेंदबाज हैं, और होम कंडीशंस में तो अक्सर के रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मतलब अक्सर जैसा गेंदबाज अक्सर नहीं आता, बहुत वक्त वक्त पे आता है कोई गेंदबाज